रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू साजिद एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जितने भी कैंडिडेट जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एएसएफ और एसपीयू की जो है ना ख्वाहिश रखते हैं, ये उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज मैं एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो 2024 में एक पेपर हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ 5 पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये एक ओरिजिनल पेपर है जिनके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे अकाउंट पर न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और इंशाल्लाह इस अकाउंट पर आप लोगों की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा मैं वीडियो में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा। जिसके किसी ने भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो जो है ना व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान आजाद कश्मीर में जंजले की शिद्दत क्या थी? तो ये पूछी गई थी। ये खाली जगह का बेसिकली जो है ना क्वेश्चन था। तो 7.6 जो है ना ये जंजले की बहुत बड़ी शिद्दत जो है ना नोट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एएफपी किस न्यूज एजेंसी का मुखफ़फ़ है? एएफपी जो है ना ये एजेंसी जो है ना फ्रांस की एजेंसी का मुखफ़फ़ है। ये 1835 की जो है ना फ्रांस की ओल्डेस्ट एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें। 1 मिनट में इंसानी दिल डैश धड़कता है? तो ये पूछा गया कि 1 मिनट में इंसानी दिल कितनी मरतबा धड़कता है? तो ये 60 to 100 टाइम जो है ना ये बरीद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। गंधक के तेजाब का फार्मूला डैश है? तो ये खाली जगह के क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करके जो है ना आप लोगों के लिए पेपर बनाया है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। गंधक के तेजाब का जो फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो फार्मूला है वो H2SO4 है। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखें। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत डैश है? तो इंसानी जिस्म का जो अगर डिग्री की बात करें, जो इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 पर है। सीएमएफ किसका मुखफ़फ़ है? तो सीएमएफ जो है ना ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मुखफ़फ़ है। ये भी खाली जगह में पूछा गया था। तो लास्ट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 0302 67 26 882। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस बार आप लोग कॉन्टेक्ट करके जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हमारे पास है पावर का क्या यूनिट है? पावर का यूनिट बेसिकली पूछा गया। तो पावर का जो यूनिट है वो जॉल है और इसको हम जो है ना वाट से जो है ना जाहिर करते हैं। जॉल पर सेकंड या वाट लिख दें तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखें। एमआरआई किस चीज का मुखफ़फ़ है? एमआरआई जो है ना ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का जो है ना ये मुखफ़फ़ है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखें। यूरोप के किस शहर को पादरियों का शहर कहा जाता है? तो रोम को जो है ना पादरियों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखें। दुनिया की पहली खातून डैश जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चोटी को सर किया? तो ये जेनकन तैबी जो है ना ये जापान की थी, पाकिस्तान की जो है। अगर पाकिस्तान की पूछते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी खातून है जिसने जो है ना पहाड़ी को सर किया था? तो ये पाकिस्तान की जो है ना वो समीना ख्याल बैग है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखें। दरियाए नील डैश मुल्क में बहता है? तो दरियाए नील जो है ना ये बेसिकली मिस्र में बहता है। ये 11 दरियाओं में बहता है और ये साउथ टू नॉर्थ में जो है ना ये बहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखें। डिकार किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? डिकार जो है ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेनेगल का जो है ना दारुल खिलाफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 पर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखें। अमेरिकी कांग्रेस के लिए मुंतखब होने वाली सियाह फाम खातून डैश थी? तो ये शर्ली चेशुलम थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी कांग्रेस के लिए मुंतखब होने वाली सियाह फाम खातून थी डैश थी? तो शर्ली चेशुलम थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर हमारे पास है। दुनिया में रबड़ पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो ये रबड़ पैदा करने वाला जो सबसे बड़ा मुल्क है थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 पर देखें। डेसिबल यूनिट किसकी पैमाइश करता है? तो ये आवाज की पैमाइश करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखें। पाकिस्तान शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? तो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब हैं और इनकी जो इलेक्टेड डेट है ये 1 जून 2023 में इलेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखें। पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेट के हेड कोच कौन है? तो ये गैरी क्रिस्टन जो है ना ये हेड कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैरी क्रिस्टन। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखें। पाकिस्तान के मौजूदा सफीर सऊदी अरब कौन है? तो ये अहमद फारूक साहब हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 पर देखें। 19 पर जो क्वेश्चन है, सूबा सिंध के मौजूदा सूबाई वजीर बराए आब पाशी कौन है? तो जाम खान शोरो साहब जो है ना ये है। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखें, सूबा सिंध के मौजूदा सूबाई वजीर बराए आब पाशी कौन है? जाम शोरो साहब है, मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखें, 30 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के किस शहर की मस्जिद में बम गिराया गया था? तो पेशावर में जो है ना ये डेथ जो अमवात हुई थी वो 84 हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखें, मौजूदा सीईओ बराए चैट जीपीटी का क्या नाम है? तो ये सैम ऑल्टमैन साहब हैं और ये यूएसए के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखें, पहले साबिक अमेरिकी सदर कौन है जिन्हें क्रिमिनल मुकदमात का सामना करना पड़ा? तो ये वाटर गैस में जो है इनको जो मुकदमात का सामना करना पड़ा, ये 1974 में जो है ना इन पर ये लागू हुआ। तो ये रिचर्ड निक्सन साहब जो है ना ये हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखें, अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडेन है, जिन्होंने इससे पहले बतौर क्या? तो इन्होंने जो पहले जो एज ए नैब सदर रहे थे, जो बाइडेन साहब जो है ना अमेरिका के जो मौजूदा सदर है, प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पर है, किर्गिस्तान के दारुल खिलाफा का नाम जो है ना बशकेक है। बशकेक किर्गिस्तान का जो है ना दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 25 पर देखें, कैप्सियन समंदर जो है ना डैश है, तो ये मुकम्मल बंद समंदर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पर देखें, मरियाना ट्रांच की गहराई डैश है, तो ये 36,000 फुट गहरी है। क्वेश्चन नंबर 27 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, MS वर्ल्ड डॉक्स की फाइल एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ना डॉक्स कहते हैं और इसको इस तरह जो है ना DOC से जो है ना डिनोट करते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 पर हमारे पास है, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस में जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में जो है ना ये ऑर्गेनरी US एंड अर्जेंटीना के दरमियान हुआ था और ये ऑर्गेनरी ने जो है ना ये जीता था, याद रखें। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसकी मुझसे गलत हो गई है, तो ये कैंडी आप लोगों ने जो है ना दुरुस्त कर लेनी है। तो ये जो एग्जैक्ट कंट्री है ये है। क्वेश्चन नंबर 29 पर हमारे पास है, बुनियादी हकूक आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, 10 दिसंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखें, पाकिस्तान कितनी बार सलामती कौंसिल का मेंबर बना है? तो ये पाकिस्तान 8 मरतबा बना है। 8 जो है ना नॉन परमानेंट है, जबकि परमानेंट जो है ना 5 है। तो पाकिस्तान जो है ना नॉन परमानेंट का मेंबर बना है सलामती कौंसिल का। कौन सा नंबर पर बना है? ये 8वां नंबर पर जो है ना बना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पर देखें, नमाज ईद में कितनी ज्यादा तकबीरें अदा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। तो नमाज ईदैन में जो तकबीरें पढ़ी जाती हैं वो 6 पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर देखें, जुम्मा की नमाज कब फर्ज हुई थी? तो ये हिजरत मदीना के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 पर देखें, सूरतुल कदर कुरान मजीद में किस नंबर की सूरत है? तो इस्लामियात के क्वेश्चन शुरू हो गया। तो ये 97 मक्की सूरत की जो है ना ये है। क्वेश्चन नंबर 34 पर देखें, 34 पर हमारे पास क्वेश्चन है, सानिया करबला किस सन हिजरी में हुआ? तो 61 हिजरी में जो है ना सानिया करबला पेश हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 पर देखें, मदीना पाक का पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया? तो हजरत सुहेद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे जिन्होंने इस्लाम जो है ना कबूल किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर है, इज्तिहाद का लफ्जी मतलब क्या है? इज्तिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 38 पर देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अमीन उल अमानत का लक़ब दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो दोस्तों ये खाली जगह ज्यादातर थी SPU के पेपर में, तो ये खाली जगह जो है ना आप लोग ये नहीं घबराना कि 4 ऑप्शंस नहीं है। एग्जैक्ट आप लोगों को जब जवाब याद होगा आप अजीजली जो है ना सिलेक्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर देखें, कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? तो अल्लाह ताला ने खुद जो है ना कुरान मजीद का जिम्मा लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 पर देखें, कुल फर्ज नमाजों की कितनी रकातें हैं? तो 17 है। अगर 5 वक्त की नमाजों में अगर आप गिनती करें तो आपको जो है ना ये पता चल जाएगा 17 है। क्वेश्चन नंबर 41 पर है, फतेह खैबर कौन है? तो ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फतेह खैबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है ना फतेह खैबर जब हुई, जंग हुई, तो इन्होंने जो है ना दरवाजा उखेड़ा था, जिसकी वजह से जो है ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फतेह खैबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर देखें, यौमुल तलाक से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है इकट्ठे होने का दिन। तलाक का मतलब है इकट्ठा होना, तो इकट्ठे होने का दिन। क्वेश्चन नंबर 43 पर देखें, किस सहाबी के बाद खिलाफत का सिलसिला खत्म हुआ?
किया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो है ना खिलाफत का जो है ना सिलसिला खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, 44 पर जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि कुरान पाक का नजूल कितने अरसे में हुआ। तो 22 साल 6 माह बाज दफा आते हैं, यहाँ 22 साल, अगर आप 22 साल दिया हुआ है तो 22 साल, फॉर एग्जाम्पल 22 साल 6 माह नहीं दिया हुआ तो 23 साल जो है ना तकरीबन जो है ना कुरान पाक का नजूल हुआ। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पॉइंटेड बात है। क्वेश्चन नंबर 45 पर देखें, अकीदा के लुग़वी मैनी है, ये खाली जगह दी हुई थी। अकीदा के लुग़वी मैनी अल्लाह ताला को एक यकजा मानना, अल्लाह ताला को एक यकजा मानना, इसका मतलब है अकैद। इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकैद कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर देखें, सुल्तान महमूद गजनवी ने किस हिंदू हुक्मरान को शिकस्त दी। तो जयापाल को जो है इन्होंने शिकस्त दी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 पर देखें, सरदार अब्दुल रब निश्तर कब पैदा हुआ। तो 13 जून 1899 में ये पैदा हुए और ये पाकिस्तान के पहले कम्युनिकेशन ऑफिसर भी रहे हैं और फिर ये गवर्नर बने हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 पर देखें, जलियांवाला बाग अमृतसर में कितने अफराद हलाक हुए। तो 379। क्वेश्चन नंबर 49 पर देखें, पाकिस्तान का मौजूदा जीपीपी का हुजम क्या है। तो ये 374.90 बिलियन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो जस्टिस सर अब्दुल रशीद साहब है और अभी जो है वो या अफरीदी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना। या अफरीदी जो है ना, ये अभी जो करंटली है हमारे चीफ जस्टिस, ये या अफरीदी साहब हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पर देखें, इनमें से कौन सा दरिया आजाद कश्मीर से गुजरता है। तो आजाद कश्मीर से जो है ना जेलम, इंडस, चनाब, ये तीनों रिवर गुजरते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन हुए थे और आखिर में जो है ना लिखा हुआ था ये तमाम, तो ये तमाम जो है ना डी ऑप्शन लगाना था। क्वेश्चन नंबर 52 पर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था। तो ये अब्दुल हफीज कारदार जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कप्तान रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, सर सिकंदर अय्याद खान पंजाब के वजीर आला कब बने। तो 1937 में पंजाब के वजीर आला बने। क्वेश्चन नंबर 54 पर देखें, जंग प्लेसी कब लड़ी गई। तो यह 1757 में लड़ी गई। कुछ लोग जो है ना वो 1857 जो है ना ये टेक कर देते हैं, तो ये जो है ना गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 पर देखें, मशहूर वकील आसमा जहांगीर ने कब वफात पाई। तो इन्होंने जो है ना 11 फरवरी 2018 को लाहौर में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास जो है ना 56 पर है, भारत के किसी एक तैयारे का नाम बताएं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने सन 2019 में मार गिराया। तो MiG जो है 21 है, ये है। क्वेश्चन नंबर 57 पर देखें, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल कब रिटायर्ड हुए। तो ये 16 सितंबर 2023 को हुए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 पर है। 58 पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान को फाटा की ग्रे लिस्ट से कब निकाला गया था। तो अक्टूबर 2022 में निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 59 पर देखें, वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में किसका दौरा किया। तो 2024 में जो है ना इन्होंने चीन का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 60 पर देखें, अल्लामा इकबाल का मजमुआ प्याम मशर किस सन में शाये हुआ। 1923 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 पर देखें, उर्दू जबान का पहला छापा खाना किस शहर में कायम किया गया। तो लाहौर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 पर देखें, पियादा का मुतजाद क्या है। तो ये उर्दू के रेलेवेंट क्वेश्चन है। पियादा का जो मुतजाद है वो सवार है, पैदल चलने वाले को कहते हैं, और इसका मुतजाद हमने बताना है तो वो सवार है। क्वेश्चन नंबर 63 पर देखें, वो ये है कि असराफ का मुतरादिफ क्या है। तो बुखल या बखील, आप दोनों में से एक जो है ना लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर देखें, तरादम होना यानी कि गुनेगार होना, तरादम होना गुनेगार होना। क्वेश्चन नंबर 65 पर देखें, जरीदा की जमा क्या है। तो जरीदा की जो जमा है वो जरायद है। क्वेश्चन नंबर 66 पर हमारे पास है, गम गलत करना, इसका मफहूम बयान करें। तो गम भुलाने की कोशिश करना, गम गलत करना, गम भुलाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 67 पर देखें, आंखें फेर लेना का मतलब क्या है। बदल जाना, बेमुरवत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 68 पर देखें, लफ्ज उर्दू के लुगी मैनी क्या है। उर्दू के लुगी मैनी तुर्की जबान का ये लफ्ज है, इसका मतलब है लश्कर या गिरोह। क्वेश्चन नंबर 69 पर देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज,
तो सर रैचेड वेल से जो है ना ये फोर्ट विलियम कॉलेज का जाए। क्वेश्चन नंबर 60 पर 70 पर देखें, आसमान का थूका मुंह पर आता है। इस मुहावरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है गुस्से से किया गया काम उलट होता है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 71 पर देखिए, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? इस मुहावरे का मतलब क्या है? तो बदकार को उसकी बदी का सिला जरूर मिलकर रहता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर देखें, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। इस मुहावरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ा लिखा ना होना और अपनी फजीलत बयान करना, बढ़ा चढ़ा के यानी कि बात करना। क्वेश्चन नंबर 73 पर देखें, सर मुंडलाते ही ओले पड़ना। इसका मुहावरे का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है किसी काम के आगाज में ही नुकसान होना। क्वेश्चन नंबर 74 पर देखें, इंग्लिश के रेलेवेंट क्वेश्चन है, इफ इट इज टाइम टू रिंग द बेल चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो है ना इसको चेंज करना है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग। इसमें जो है ना सिंपल सी चेंजिंग है जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 75 पर देखें, ही सेड आई सा ए बुक देयर चेंज इनटू इनडायरेक्ट टेंस। तो यहां पर हमने इसको इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करना है। he said that he had seen a book there। क्वेश्चन नंबर 76 पर देखें, choose the word from among the given alternative graphs। वाइन का मतलब है शराब पीना। तो वीट का बताना, हमने वाइन बताया है ना, वाइन यहाँ पर ग्रेप्स जो है ना इसका मतलब है अंगूर, तो ये इन्होंने बदल दिया वाइन में, क्योंकि अंगूर का जो है ना अंगूर से ही शराब बनता है। नेक्स्ट आ जाता है वीट का मतलब है गंदम, तो इससे जो है ना ब्रेड रोटी बनती है। तो ये जो है ना हमारा राइट था। क्वेश्चन नंबर 77 पर देखें, एंटोनिम ऑफ विर्चुअर का मतलब है नेकी करना, वाइस का मतलब है बुराई। तो नेक्स्ट हमारे पास 678 पर देखें, सिनोनिम्स ऑफ टर्मिनेट का मतलब है जॉब से डिसमिस करना। तो इसका जो है ना राइट ऑप्शन जो था वो डिसमिस ही था। क्वेश्चन नंबर 79 पर देखें, प्लीज डैश द लैम्प। तो पुट ऑन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्लीज पुट ऑन द लैम्प। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 पर देखें, जो लास्ट क्वेश्चन 80 हमारा पास है वो ये है कि द फार्मर प्लफिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर सेट अबाउट जो है ना ये हम खाली जगह में पुट करेंगे, सेट अबाउट। क्वेश्चन नंबर 81 पर है, ही केम्स फ्रॉम ए डैश फैमिली। तो ही केम्स फ्रॉम ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पर देखें, ही वाज एशेम्ड डैश स्टेनिंग। तो यहाँ पर ऑफ इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 83 पर देखें, शी इज ए प्रेटी गर्ल, व्हाट इज प्रेटी इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर किसी की जो है ना खूबी बयान की गई है। जब भी खूबी और इस तरह की बात की जाए तो यहाँ पर हम जो है ना एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पर देखें, सना हैज नो रिस्पेक्ट एल्डर डैश एल्डर। तो फॉर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 पर देखें, द डॉग इज फेथफुल हिज मास्टर। तो यहाँ पर जो है ना टू का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 पर देखें, वॉक स्लोली विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो ये सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 पर देखें, रजा इज रिकवरिंग डैश हिज इलनेस। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो ऑथेंटिक नोट्स के लेक्चर हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारियों को जारी और सारी रख के अपने गोल को अचीव कर सके, कामयाब हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।